अब देखिए ना टेक्नोलॉजी कहाँ है। मैप, जिसको बोलते मैप, क्या बोलते भाई? अरे बोल से जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? मैप जानते हैं ना। अब यहां से किशनगंज जाना है, हम नया आदमी है, मालूम नहीं है, किशनगंज का रास्ता पता नहीं है। मैंने मैप में किशनगंज मारा, मैप में सर्च किया, किशनगंज लगा दिया, 20 किलोमीटर किशनगंज। गाड़ी मैंने छोड़ दी, गाड़ी चल रही है, मैप जो रास्ता बता रहा है हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कुर्बान जाओ, इसका मतलब क्या है? ये मैप सही भी है, गलत भी है। हम किशनगंज पहुंच भी सकते हैं, ये कहीं और पहुंचा भी देगा। अब वो देखिए ना, बारसोई का जलसा था, बारसोई का जलसा करके निकले बाबू, आए पिछले साल मैप लगा दिए, रास्ता मालूम नहीं था, नेशनल हाईवे पकड़ना था, मैप लगाए। अब वो मैप लगाना था, वो मैप रास्ता बताता जा रहा था, हम लोग मकई के खेत में घुसते जा रहे थे। अब घुसते घुसते 4 किलोमीटर मकई का खेत में घुसे, आगे देखे नदी है, हम लोग मैप नदी में घुसा रहा था। ये कोई जरूरी है? अब अच्छा, पिछले साल की ही रिपोर्ट है, आपने सुना होगा, देखा होगा। 4 नौजवान गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी में सफर कर रहा था, रात का वक्त है। इन लोगों ने मैप डाल दिया, लोकेशन डाला, गाड़ी चल रही है, लोकेशन शो कर रहा है, रास्ता क्लियर है। पता ये चला, पुल पे जब गाड़ी चढ़ी, अब वो नई पुल बनी थी, पुल पे जब गाड़ी चढ़ी तो आधे पुल बना था, आधा पुल नहीं था। अब लोकेशन में दिखा रहा कि रास्ता क्लियर है, लड़का लोग अपनी मस्ती में था, गाड़ी स्पीड में थी। पता यह चला कि पुल खत्म, सब नदी में गिर गए। जा, गाड़ी समय सब लड़के नदी में चले गए। टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ जाए, कसम खुदा की, मेरे रब की टेक्नोलॉजी के आगे सारे टेक्नोलॉजी फेल है। अगर देखा, आप लोगों ने देखा होगा, मुर्गी जाने ना? अरे इसको इधर क्या बोलते हैं? मुर्गी बोलते हैं ना। हम समझे शायद इधर कोई मुर्गा बोलता होगा। मुर्गी को मुर्गी बोलते हैं। अच्छा, मुर्गी अंडा देती है, उसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? डीम, बेदा। अंग्रेजी में बोलते हैं इग, EGG। हाँ, जोर से बोलो ना, इग। अच्छा देखिएगा, क्या मेरे रब की टेक्नोलॉजी है, कारीगिरी है। मेरे रब की कारीगिरी देखो, मेरे नौजवानों बच्चों, मेरे रब की कारीगिरी देखो, क्या कारीगिरी है। कुर्बान जाओ, अंडा को जब आप फोड़ेंगे तो जैसे ही अंडा फटा, देखेंगे पहले सफेद पानी कैसा पानी है ना, सफेद जर्दी, उसके बाद है पीली जर्दी, वो भी लसदार है। लेकिन कुर्बान जाइए, ये सफेद जर्दी है, वो पीली जर्दी है, दोनों पानी की शक्ल है, दोनों मिक्स नहीं हो रहा, दोनों मिक्स है। अरे बोलो भाई, है? दोनों अलग अलग है ना, एक ही जगह है, ये भी पानी वो भी पानी, लेकिन मिला हुआ नहीं है। सफेद जर्दी अलग है, पीली जर्दी अलग है। और कुर्बान जाओ, अच्छा, इस पानी के ऊपर अल्लाह ने कौभर चढ़ाया, जिसको हम लोग अंडा के जो छिलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? छिलका की बोले? डोसा। अच्छा, कुछ बोलो, चोकर है ना। और कुर्बान जाइए, कितना टाइट, वो कितनी टाइट होती है। हाय अल्लाह अकबर कबीरा, पानी के ऊपर अल्लाह ने कौभर चढ़ा दिया। ये किसकी शान है, ये किसकी कुदरत है, ये किसकी कारीगिरी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह मुर्गी के पेट में इतना बेहतरीन पैकिंग करके अंडा को बाहर निकाला।
कौन है? वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है, वो मेरा खुदा है। मेरे बच्चों, अपने रब से लौ लगाओ, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौ लगाओ, इसलिए कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, आखिर मौत है, अल्लाह के सामने जाना है। देखो, ये दुनिया हमारे लिए बनी है, ये दुनिया हमारे लिए बनी है, लेकिन हम वहां के लिए बने हैं। कहाँ के लिए? अरे हम कहाँ के लिए बने हैं? ससुराल के लिए? क्या बोल रहा है? अरे हम वहां के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह आखिरत के लिए बने हैं। हम आखिरत के लिए बने हैं। दुनिया मेरे लिए बनी है, हम आखिरत के लिए बने हैं। इसलिए मेरे बच्चों, जब हम आखिरत के लिए बने हैं, काम कहाँ का करेंगे? यहाँ का करोगे कि वहां का करोगे? अरे बोलो भाई, वहां का करेगा ना। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा। दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है। कितना दिन रहना है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल, 200 साल? नहीं, 200 साल नहीं। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता है, और 60-70 में चारपाई पकड़ लिया और ज्यादा बीमार होगा, ले जाइए पूर्णिया, डॉक्टर पहुंचा देगा। जहां के लिए बने हो वहां की तैयारी करो। ये तो गफलत की जिंदगी है। दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह का कुरान पढ़ो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आप कहोगे या अल्लाह हमको तो पता नहीं था, ये अल्लाह मीनी जानो जिनु अल्लाह कि मोग मरना झेले, मोग मरना झेल मी मरवा, या अल्लाह मोग पता नहीं झेल अल्लाह, अल्लाह मी दुनिया फंसे गनु अल्लाह, अल्लाह मी दौलत इकट्ठा करवा लगनु अल्लाह, अल्लाह मोग पता नहीं झेल अल्लाह। नहीं, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब तुम्हारे पास में भेज दिया है कुरान की शक्ल में। अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे की दुनिया है। किसकी दुनिया है? धोखे की दुनिया है। ये धोखे की जगह है। धोखे में पड़े मत रहना। तुम्हें लौट कर जाना है, वापस जाना है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, जब लौट कर जाना है, जब वापस वहां जाना है और कुर्बान जाओ, तो फिर वहां की तैयारी हो। ये दुनिया ना, दुनिया में नहीं, लेकिन वहां की तैयारी कहाँ करोगे? यही करना है। वहां की तैयारी यहाँ करना है। यहाँ करना है। एग्जामिनेशन गाह है, ये हॉल है, एग्जामिनेशन गाह है। किताब तुम्हारे सामने है, कॉपी तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आंसर लिखना है, तुम्हें जवाब देना है और कुर्बान जाओ। जब यहां से वहां चले जाओगे, फिर अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान के कॉपी को चेक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तुम पास कर गए तो अल्लाह इनाम देगा। वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। सारा मजमा इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए मेरा सारा बच्चा, देखो, कोई डॉक्टर बना, कोई डॉक्टर बन जाए, ये दुनिया के लिए है। डॉक्टर बन गया, दुनिया के लिए है। दौलत कमाएगा, पैसा कमाएगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये फीस लेगा, वो दुनिया कमाएगा। कोई इंजीनियर बन गया, दुनिया कमाएगा। प्रोफेसर बना, दुनिया कमाएगा। मास्टर बना, दुनिया कमाएगा, पैसा कमाएगा, दौलत कमाएगा। लेकिन ये तालीम, ये इल्म वहां काम नहीं आएगा। ये डिग्री वहां काम आएगी? अरे कब्र में कोई आदमी मर गया, डॉक्टर कब्र में जाकर सुइया देने के लिए बोला, अब तुमको सुइया दे देते हैं। इंजीनियर दुनिया तक, डॉक्टर दुनिया तक, प्रोफेसर दुनिया तक, मास्टर की पढ़ाई दुनिया तक, ये जितनी भी पढ़ाई है, ये दुनिया तक महदूद है। कुर्बान जाओ, सिर्फ एक पढ़ाई है, एक तालीम है, और वो अल्लाह का कुरान है कि जो दुनिया के अंदर में पढ़ेगा, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा। जो कुरान पढ़कर सीने में महफूज करके मरेगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा।
अच्छा, मरने के बाद कब्र में सवाल होंगे? अरे बोलो भाई, सवाल होंगे? तो वो सवाल जो होगा किस में होगा? अंग्रेजी में? बोलो भाई। अरबी में होगा ना? तो अरबी तो मिनी जानो ही। तो वो अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे मन रब्बु का, तो ती की बोलबो, की बोलो ही जे मिनी जानो ही। मी अरबी नहीं जानो ही, अंग्रेजी बोल। मी अंग्रेजी पढ़े होशियारी दुनिया, इंग्लैंड गेनु, अमेरिका गेनु, चीन गेनु, जापान गेनु, उछान मी अंग्रेजी पढ़े होशियारी, अंग्रेजी सवाल कर चलबे? अरे उछान चलबे अंग्रेजी? नहीं चल। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो हम ये नहीं कहते तुम अंग्रेजी मत पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, बहुत जरूरी है। तालीम हासिल करो, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, मंतिक पढ़ो, साइंस पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन सुनो, अल्लाह के कुरान को मत छोड़ना। अल्लाह के कुरान को मत छोड़ना। कुर्बान जाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ। अल्लाह तुम्हें यहां भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब करेगा। आज क्या हो रहा है? दीन से दूरी की वजह क्या है? दीन से दूरी की वजह मैं आपको बता दूं। आज हमारे घर की बच्चियां, अल्लाह अकबर कबीरा, ओ मुर्तद हो रही है। हमारी घर की बच्चियां बेपर्दगी में घूम रही है, मुर्तद हो रही है, इस्लाम से खारिज हो जा रही है, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही है, सिर्फ तालीम की कमी की वजह से, तरबियत की कमी की वजह से। ए बाबू, ए बैठो ना, बच्चा लोग बड़ा परेशान। बताइए, ये देखिए मकसूद आलम, क्या नाम है, क्या प्यारा बच्चा, 2000 रुपये मेरे हाथों में ला के दे दिया। कहते थे अरे माशाल्लाह, इस बच्चे के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, डॉक्टर इंजीनियर बना दे। आमीन हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बैठो कि लेके जाओगे? बसे माशाल्लाह। एक हो गए माशाल्लाह, 1000 टाका दिए, अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो, माशाल्लाह। मैं कह रहा था कि हमारे घरों के अंदर में देखो एक बात याद रखना मुसलमानों, ये सीमांचल है ना? अरे बोलो भाई, सीमांचल है ना? एक बात याद रखना, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है कोई बहादुरी का काम है? अरे बोलो भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करता आ रहा है। जानवर बच्चा पैदा नहीं करता है, तो कौन सी बहादुरी है? अरे जानवर एक जानवर हो गया, वो बच्चा पैदा कर रहा है। हम इंसान हैं, हम भी पैदा कर रहे, तो कौन सी बहादुरी है? सुनो, जानवर में हम में फर्क यह है कि जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, कोई तरबियत नहीं, कोई तालीम नहीं। सुनो, हम भी जानवर के तरह अपने बच्चे को पैदा करके नहीं छोड़ेंगे। जरूरी यह है कि बच्चे पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। अभी 13 तारीख को यूपी में बस्ती जिला है। कौन सा जिला है? अरे बोलो भाई, जिला बस्ती यूपी के अंदर में है। 13 तारीख को एक लड़की की शादी होती है। अच्छा, लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का भी वहीं का रहने वाला है, बस्ती जिला का। मुंबई में काम करता था लड़का। शादी की बातचीत चली, शादी पक्की हो गई, तारीख मुकर्रर कर दी गई। लड़का बंबई से शादी करने के लिए घर आया। अच्छा देखिएगा, 13 तारीख को लड़का बारात लेकर गया है। रुखसाना नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। अच्छा, रुखसती करके वो लड़का अपनी बीवी को घर लाया। 4 दिन के बाद ये लड़की अपने मैके चली गई। चौथारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इधर? चौथारी।
अब पता ये चला कि 4 दिन वो लड़की ससुराल में रहकर जब मैके पहुंची तो उसका एक बॉयफ्रेंड था। हे बॉयफ्रेंड। अच्छा, ये बात तो हमको समझे में नहीं आती है। बॉय मैंने लड़का, फ्रेंड मैंने दोस्त, अरे यही ना है। बॉय मैंने, अब फ्रेंड मैंने लड़की का दोस्त लड़का कब से होने लगा? ये बहुत शर्म की बात है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मुसलमानों, हम अपनी मां बहनों से कहना चाहेंगे और कुर्बान जाइए। है बेटी बात कर रही है बॉयफ्रेंड से, मां कहती है कहार संग बात कर रही थी? बोले मोर दोस्त छे ना। दोस्त छे के छे? तोर सहेली छे के छे? दोस्त के छे? बोले वो छे तुरवा। तुरवा तुरवा तो लड़का छे, तो तोर दोस्त कन्ने भेल को? बोला नहीं मोर दोस्त छे ना। लड़की का दोस्त लड़का, ये कैसे भाई? ये क्या सिस्टम है? एक बात याद रखो, आग के सामने रुई, आग के सामने रुई, रुई जाने ना? अरे रुई जानते हो ना भाई? आग के सामने रुई रख दो, कितनी देर रहेगी रुई? रुई रहेगी ज्यादा दिन? ज्यादा देर रुई नहीं रहेगी आग के सामने। उस रुई को जल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से एक लड़की का दोस्त अगर कोई लड़का बना है, अगर एक लड़के का दोस्त कोई लड़की बनी है, कसम खुदा की वो दोनों हलाक हो जाएगा। लड़की को पर्दे में रखो और सुनो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। इसलिए तो कहते हैं मदरसे पैगाम दे रहे, हर साल जलसा होता है। अल्लाह के कुरान को खोलकर कभी देखो तो सही मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। कहां तक पर्दा है नहीं है। मेरी बेटी घर से बाहर जा रही है, कई घंटे के बाद वापस आई है। मेरी बेटी फोन पे घंटों घंटा बात करती है, कहां बात करती है पता नहीं है। अभी अभी का आपका सीमांचल में एक लड़की भाग गई, एक लड़की भाग गई, पकड़ी गई, पुलिस पकड़ी। उसकी मां को पूछा गया कि कैसे लड़की भाग गई? बोला ना नहीं बेटा, मो कुछ पता नहीं जे मोर बेटी कन्ने भागे गेल की। जब पता ये चला कि मां ही बैग से तैयार करके बेटी को घर से मां भगाई है। ये लड़की रुखसाना यूपी के रहने वाली, 13 तारीख को शादी हुई। इसका बॉयफ्रेंड था लड़का, रिंकू नाम बताया। रिपोर्ट में आया कि लड़के का नाम रिंकू है। 3-4 साल से उस लड़के के साथ में इसका रिलेशनशिप था। तो भाई जब ऐसा था तो माँ को पता होगा, बाप को पता होगा मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है, तो कुर्बान जी तो शादी से इनकार कर देते। आखिर वही हुआ। ओहो, ये लड़की मैके जाती है और वो रिंकू लड़का उसके घर आता है और दोनों में मशवरा होता है कि इस लड़के को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अभी 13 तारीख को शादी हुई और कुर्बान जाइए उस नौजवान का क्या कसूर था। और वो लड़का आता है, उस लड़के से मिलता है, उसको बहला फुसला के बाहर लेकर जाता है और गोली चलाता है। वो लड़का इंतकाल कर जाता है। यही 2-4-5 दिन पहले का घटना है। पुलिस छानबीन की, वो लड़का रिंकू को गिरफ्तार किया गया। वो लड़की रुखसाना भी कबूल की कि हाँ हम लोगों की मिली भगत से उस लड़के को मारा गया है। दोनों को जेल भेजा गया। मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर इस बच्ची रुखसाना को अच्छी तरबियत दी जाती, अच्छी तालीम इसे मिलती, दीनी माहौल मिलता, कुर्बान जाओ कसम खुदा की ये ऐसा कदम उठाने पर कभी मजबूर नहीं होती। हम तो यही कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, हर जिम्मेदार को, हर हाकिम को, हर घर के लीडर को कल क़यामत के दिन अल्लाह कटघरे में खड़ा करके पूछेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए बाबू बैठो, वअहलीकुम नारा, खुद भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ।
उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, घरों के अंदर में आप पैनी नजर रखें, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, घर के अंदर में पर्दा कर रहा, पर्दा है कि नहीं है, बेपर्दगी तो नहीं है, किसी गैर महरम का मेरे घर में आना जाना तो नहीं है। बच्चे को तरबियत दो, दीनी तालीम से आरास्ता करो, हदीस मुस्तफ़ा का दर्स दो, अल्लाह के कुरान को पढ़ाओ, दुनिया और आखिरत समझाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन फितनों से हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, आने वाली नस्लें महफूज रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो। ये फितने बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। घर के अंदर में कड़ी नजर हो, घरों के अंदर में कड़ी नजर हो, आपको पता नहीं है हमारी बेटियां घरों से भाग जा रही है, गैरों के सार भाग जा रही है। वो बच्ची को क्या पता, कुरान कभी पढ़ी नहीं, कुरान नहीं पढ़ी, उसे तालीम, दीनी तालीम नहीं दी गई, उस बच्ची को बताया नहीं गया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, और कुर्बान जाओ दुनिया क्या है, आखिरत क्या है। वो बच्ची इस तालीम से महरूम रही और आखिर में रिजल्ट क्या आया, वो बच्ची मुर्तद हो गई, ईमान से चली गई, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाइए, दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, उसको समझाइए कि दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है। इसलिए मुसलमानों, ये मदरसा तुम्हें पैगाम देता है, इसलिए कि वो पैगाम दे रहा है कि आओ मुसलमान, आओ अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान को मुकम्मल करो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, दुनिया में हम तुमको पैदा किए, तुम दुनिया से क्या लाए, क्या जवाब दो। आज कई बच्चों की दस्तारबंदी है। क्या बच्चे हजरत? 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अब पिछले साल शायद 5-6 बच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। है पिछले साल 5-6 बच्चे थे, इस बार 3 बच्चे हैं। आप इसको क्या मामूली समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मामूली नहीं है। मैंने पहले कह दिया है, डॉक्टर अगर कोई अपने बेटे को बनाया है, किसी ने इंजीनियर बनाया है, किसी ने प्रोफेसर बनाया है, ये दुनिया के लिए है। और जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, कसम खुदा की, अल्लाह उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा, अल्लाह उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा। मैं सलाम करता हूं इन बच्चों के माँ बाप को, सलाम करता हूं इन असातिज़ाए किराम को, जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया। कुरान पढ़कर तो देखो, अल्लाह जिंदगी ना बदलते तो फिर कहना। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सुनो तो सही, कुरान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे कट्टर दुश्मन अबू जहल था। कौन था? अरे जोर से बोलो भाई। अबू जहल इस्लाम का दुश्मन, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन अबू जहल था। लेकिन जानते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुरान पढ़ते थे तो अबू जहल भी छुप छुप कर कुरान सुनता था, छुप छुप कर कुरान सुनता था। और मुसलमानों सुनो, जब कोई कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? सबसे ज्यादा कौन सुनता है? तो आप यही कहोगे कि हजरत आप पढ़ेंगे तो हम आपके करीब बैठेंगे तो हम ज्यादा सुनेंगे, जो ज्यादा करीब होगा वो ज्यादा सुनेगा। नहीं 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 नहीं, कान लगाकर कौन सुनता है? सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो कान लगाकर अल्लाह सुनता है। अल्लाह कान लगाकर सुनता है कि मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है, मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। वो कितना खुशनसीब इंसान होगा जो कुरान पढ़े और उस कुरान को अल्लाह सुने।
सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह हम सब कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। एक बात याद रखिएगा, आपने अंग्रेजी पढ़ा दी, हिंदी पढ़ा दी, संस्कृत पढ़ा दी, आपने फ्रांसीसी पढ़ा दी, आपने चीनी पढ़ा दी, दुनिया का हर भाषा पढ़ा दिया, कुरान से महरूम कर दिए। आपने कुरान नहीं पढ़ाया बच्चे को तो सुनिए सुनिए, दुनिया की सारी डिग्री एक तरफ, कसम खुदा कि आपने उस बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, सारी पढ़ाई आपने पढ़ा दी, कुरान नहीं पढ़ाया तो आपने कुछ नहीं पढ़ाया। देखो, अंग्रेजी ये हमारी जबान नहीं है, ये गैर मुल्की जबान है भाई, ये गैर मुल्की जबान है ना, हमारे हिंदुस्तान की जबान नहीं अंग्रेजी, ये गैर मुल्की जबान है। अफसोस का मकाम है कि हमारी बेटी, हमारा बच्चा अंग्रेजी सीख लेता है, अब कुरान बोले नहीं जानू, मैं कुरान पढ़वा नहीं जानू, मोगबानी पढ़ा ले कुरान। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। कुर्बान जाओ, जिस कौम का आगाज़ ही अल्लाह ने पढ़ने के साथ किया हो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इसलिए मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास कर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों नौजवानों, एजुकेशन हासिल करो। पढ़ने के लिए तुम्हें अगर लंदन जाना पड़े चले जाओ, ज़मीन बेचनी पड़े, हम गार्जियन से कहना चाहते हैं, अगर ज़मीन बेचनी पड़े बच्चे को पढ़ाने के लिए बेच दो, लेकिन पढ़ाओ, जाहिल मत रखो। आपने 5 बीघा जमीन बेचा कि मोर बेटा डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनबे, जमीन बेचवा हबे, बेचे देन, आपनी बेचे देन, वहां डॉक्टर बनान, अंग्रेज इंजीनियर बनान, जे बनाना से बने देन। इंशाअल्लाह देखना, आपने 5 बीघा जमीन खरीदा है, इंशाअल्लाह अगर आपने उसको कामयाब कर दिया है तो वो 50 बीघा जमीन खरीद कर दिखा देगा। तालीम में वो ताकत है, इल्म में वो ताकत है, ओहो कलम में वो ताकत है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम के साथ समझौता मत करना, इल्म के साथ समझौता मत करना, जाहिल अपने बच्चे को मत रहने देना, अपनी बेटियों को जाहिल मत रखना। अच्छा, बेटियों के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनो, अभी जितने फसाद हो रहे हैं, अभी बहुत सारे ये जो घटनाएं हैं, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल ऐसा काम कर रहा है, इतनी स्पीड के साथ काम कर रहा है कि हमारी बेटी 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की बेटी है, मोबाइल चलाते चलाते ये नंबर इसका किसी और लड़के के पास पहुंचा, लड़के का नंबर लड़की के पास, लड़की का नंबर लड़के के पास, प्यार मोहब्बत बातचीत शुरू हो गई, प्यार, फिर ये बातचीत मोहब्बत में बदल गई। और जानते हैं, एक वक्त वो भी आता है, फिर मेरी बेटी घर से भागती है, मुर्तद हो जाती है, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, अपने घरों के अंदर में कुरान की तिलावत हो, बेटियों से कहो कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेटी को इतना पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए आप, बेटी को इतना इल्म दे, तालीम दे दिए, ताकि वो कम से कम हलाल हराम, पाकी नापाकी, नमाज रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ ले। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि आप अपनी बेटी को
फला स्कूल में बेपर्दगी के साथ पढ़ने के लिए भेजिए, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए भेजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ हाँ हाँ, पर्दे के साथ हो, पर्दे के साथ हो। अगर सिर्फ लड़कियों की स्कूल हो तब तो बेहतर है, लड़के लड़कियां एक जगह पढ़ेंगे तो ये मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें हम सबको मौला अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करने की, उन्हें दिली तालीम से आरास्ता करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ 3 बच्चों की दस्तारबंदी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। जो अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करेगा, अल्लाह का कुरान उसका सिफारिशी बनेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह का कुरान उसका सिफारिशी बनेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हर्फ पढ़ोगे अल्लाह 10 नेकी देगा। एक हर्फ क्या है? अलिफ लाम मीम। ये 3 हर्फ हुए, 3 ने 30 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, एक हर्फ पढ़ो 10 नेकी, 3 हर्फ पढ़ो 30 नेकी, 4 हर्फ पढ़ो 40 नेकी। रोजाना मामूल बनाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। कुरान बचपन में पढ़े, जवान हो गए, तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान याद नहीं, भूल गए। सुनो, बड़ा आसान है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तुम्हें कुरान पढ़ना है, आप कहेंगे हजरत टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में रहते, हम 4 व्हीलर में सफ़र करते रहते, टाइम नहीं मिलता है। तो सुनो, मोबाइल में सर्च करो, गूगल पे कुरान आ जाएगा। सफ़र में हो कुरान पढ़ो, ट्रेन में हो कुरान पढ़ो, बस में हो कुरान पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आसान है, पढ़ोगे तब ना, पढ़कर देखो तो सही, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह आखिरत सवार देगा। तो मुझे इस मजमे के अंदर में ये 3 हाफिज़ कुरान हुए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्त दुआ करबो। कत दुआ करबो? अरे जोर से बोलो भाई, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुझे आज 3 बच्चे हैं इस मजमे के अंदर में, कुरान से मोहब्बत करने वाले तो सारे लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, या कोई हो जो अपनी बीवी के नाम पर ही अल्हम्दुलिल्लाह, सास ससुर के नाम से ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो कि इंशाअल्लाह हज़रत हम इतना पैसा देंगे ना मदरसे में कि कम से कम एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए। तो मिनिमम खर्च कम से कम 10,000 रुपया होता है, नहीं तो 10,000 नहीं, कम से कम 5,000 रुपये मान के चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम 3 आदमी इस मजमे के अंदर में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह कि हज़रत 5,000 या 10,000 रुपये देने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाइएगा जिसके घर में बीमार है या खुद बीमार रहते, इलाज करते करते थक गए, दवाई काम नहीं कर रही है। सुनो सुनो सुनो, सदका सदका सदके, सदके में वो ताकत है, वो बरकत है, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करो, अल्लाह बलाओं से बचा लेगा। सदका करो, अल्लाह हादसा से बचा लेगा। सदका करो, अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा। सदका करो, अल्लाह तेरे माल को बढ़ा देगा। है कोई पहला शख्स, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, और कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपया इंशाअल्लाह हम देने को तैयार हैं। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका पहला नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ, ये हजारों लोग बैठे हुए हैं, मैं इस मजमे के अंदर में उसके लिए 10 दुआ कर दिया जाए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला मेरा भाई इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह, मदरसे के तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला इंशाअल्लाह मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत अल्लाह ने हमें जमींदार बना। ये देखिए पहला नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम बाबू? एमडी सनाउल्लाह। नारे तकबीर, अरे जोरे बोलो भाई, नारे तकबीर। है पहला नौजवान मोहम्मद सनाउल्लाह, ये तैयार हुए कि हजरत
ये 5,000 रुपये मेरे तरफ से मदरसे में ताउन रहेगा। अल्लाह इस सखी के, इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा भी आ गया, अब्दुल कादिर साहब 5,000 रुपये। अल्लाह अब्दुल कादिर भाई के देने को कबूल फरमाए। अल्लाह अब्दुल कादिर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों कल्याण में बरकत दे। देखिए माशाल्लाह, ये 3 हो गया, चौथा भी आ गया है। लीजिए, क्या नाम है? उमर अली। उमर अली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा के लिए माशाल्लाह 5,000 रुपये। लिखो भाई, 4,000 रुपये बाकी। उमर अली 1,000 रुपये कैश, 4,000 रुपये बाकी। बेटा वहाँ नाम लिखा दो, वहाँ जाइए, वहाँ नाम लिखिए। आपका नाम बेटा? किशनगंज रामपुर से जहांगीर आलम है। देखिए नौजवान, देखिए किशनगंज रामपुर से आया है। देखो क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है। यही तो मैं कहता हूं कि हमारा नौजवान अगर जाग जाए इंशाअल्लाह, फिर क्या कहने हैं, फिर क्या कहने हैं। इसलिए मेरे बच्चों, दीन से जुड़ जाओ, दीन से जुड़ो, दीन से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद मदरसों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लड़का हमारा किशनगंज से आया, इन्होंने 5,000 रुपये, 5,000 है कि 10,000 है? बहुत टका है, गिनती कीजिए। माशाल्लाह 4 जन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब 4 जन, अल्लाह इन नौजवानों के देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे हाथों में एक लिस्ट है। अबुल हयात साहब, वकील शमसुल हक साहब मिंबर हैं, अबुल हयात साहब मिंबर हैं। मौलाना अबुल हयात साहब, मास्टर अली हुसैन साहब, मास्टर फिरोज़ आलम साहब, डॉक्टर मकसूद साहब, मास्टर अब्दुल रकीब साहब, मास्टर चांद मोहम्मद साहब, मास्टर मुनीरुद्दीन साहब, मौलाना अमीजुल हक साहब, डॉक्टर अनवार आलम साहब, डॉक्टर रफ़ीक आलम साहब, डॉक्टर नजरुल हक साहब, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर जमील अख्तर साहब और 10वें नंबर पे महबूब आलम साहब भेबड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने और भी है, और सब ठेकेदारे है। तो हमको ठेकेदार चाहिए, कंपनी, उसको दुआ कर देंगे अल्लाह उसको कंपनी वाला बना दे। अबू ज़र गिफ़ारी ठेकेदार, मुजीबुर रहमान, नूर आलम, बिलाल हुसैन, नूर आलम, मंसूर आलम, अकबर अली, सद्दाम हुसैन, मकसूद आलम, जावेद साहब, अबू शमा साहब, जमील अख्तर, इसरारुल हक साहब, सद्दाम साहब, अनीसुर रहमान साहब, दिलावर साहब, तैमूर साहब, नूरुल इस्लाम साहब, ज़ियाउल हक साहब धानपुर, माशाल्लाह अब्दुल कादिर साहब। ये जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, ये इदारे जो चल रहे हैं आपके ही ताउन से चल रहे हैं। आप चंदा देते हैं, आप ताउन करते हैं, ये इदारे चल रहे हैं। ये इदारे मदरसे हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है मुसलमानों, सुनो, ये दीनी किले हैं, ये दीनी किले हैं मदरसे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए इन दीनी किले को मजबूत रखना, इसे गिरने मत देना, इसे मिटने मत देना। अगर दीनी किले मिट गए तो एक बात याद रखना, मदरसा अगर नहीं चलेगा, मदरसे बंद हो गए तो फिर एक बात याद रखना, मरोगे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा? अरे भाई बोलो, मदरसे बंद हो जाएंगे, हाफिज आलिम मुफ्ती नहीं बनेगा, आलिम नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा तो मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये अफसोस का मकाम मुसलमानों। इसीलिए जहां तक हो सके कोशिश करो, कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह बाजारों में तुम 1000 रुपए उड़ा देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये में बाजार में काम चलाओ, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह अपना 500 रुपया अल्लाह के घर के लिए वक्त। डॉक्टर जमील जो बुलाए लिस्ट, हाँ 5,000 माशाल्लाह। डॉक्टर जमील साहब 5,000 रुपये दान किए, अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमा। अल्लाह डॉक्टर जमील साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह ये 6 लोग हो गए। देखिए मेरे सामने बैठा हुआ है, देखिए हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, इतना बड़ा ठेकेदार। अच्छा नाम देखिए इनका, कितना प्यारा नाम है, सहाबी रसूल का नाम है अबू ज़र।
अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल का नाम है और नाम का ज़ात पर असर होता है। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ नहीं देखिए हजरत हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बस अबू ज़र बाबू से कहेंगे कि आप 51,000 रुपये दे दिए, बेची नहीं लेना। अबू ज़र बाबू इधर आइए, उसमें नहीं जाएगा। हाँ देखिए ये बच्चा जहांगीर रामपुर किशनगंज से, मैंने पहले कहा था वहाँ से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000 रुपये करके ये बच्चे 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, उनके लिए उन्होंने 1,000 रुपये एक बच्चे के हक़ में 3,000 रुपये दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा, इस पैसे को कबूल फरमा, इस ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह जज़ा 5,000। चलिए माशाअल्लाह ठेकेदार ठीक, माँ बाप के नाम बाप माशाअल्लाह। अबू ज़र गिफ़ारी साहब ने वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। एक बात याद रखो, हमारी माँ मर गई या बाप मर गया, जैसे अबू ज़र गिफ़ारी साहब ने 5,000 रुपये दिया, ये बच्चे इस्लामपुर किशनगंज से आए 5,000 रुपये दिए माँ बाप के नाम पर। तो सुनो, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, तो माँ बाप का अल्लाह दर्जा को बढ़ाता है, दर्जा को बुलंद करता है। तो वो लोग पूछते हैं कि हम तो कोई अमल नहीं किए, तो फिर हमको इस मंजिल से इस मंजिल पे ऊपर दर्जे को बुलंद कैसे किया गया? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह की तरफ से जवाब देने वाले फरिश्ते कहते हैं कि दुनिया में तेरा बेटा तेरे लिए सदका किया है, तेरा बेटा तेरे लिए मस्जिद बनाया, तेरा बेटा तेरे लिए मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया है, इसकी वजह से अल्लाह तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। अबुल हया साहब, अच्छा माशाल्लाह, अबुल हया साहब भी 5,000 रुपये दे दिए हैं। माशाल्लाह 7 जन हो गेलो, माशाल्लाह 7 जन हो गेलो है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान है, देखिए आ रहे हैं माशाल्लाह। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान, और कोई आ जाओ इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इसालो सवाब की नीयत से। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। माशाल्लाह मतीउर रहमान साहब पिपला के रहने वाला नौजवान 1,000 रुपये दान किया। अल्लाह इना दान कबूल करे नो, या अल्लाह इनके माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह इधर आइए बाबू, माशाल्लाह क्या नाम है? अल्लाह, अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा देखिएगा, इस बच्चे के चेहरा को मैं देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है पूर्णिया के अंदर में, और वो समझ लिए कि वो डॉक्टर मेरे दोस्तों में से है, और अमित नाम है, बहुत बड़ा डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर है। मैं इनकी शक्ल को देखा, बखुदा अगर दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए, उस डॉक्टर को इनको, तो कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा मालूम हो रहा है कि जुड़वा है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, रोटी रोजी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। माशाल्लाह, इनमें दो माशाल्लाह। ये देखो इनकी वालिदा की तबीयत अलील है, दुआ कर अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे। आमीन बोले दो। शिफाए आजिला अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, उम्र दराजी अता फरमा दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 टका लिख दिए माशाल्लाह बच्चे का। 8 हो गए, बस 2 आदमी और चाहिए 10 के अंदर में। हाँ 5,000। हाँ, हमारे वकील साहब भी यहीं पर बैठे हैं स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने वकील साहब से गुजारिश करेंगे कि वकील साहब, ला बेटा ला, क्या नाम है? एहसान अली। हाँ माशाल्लाह, एहसान अली 700 रुपये नगद, 50 किलो भुट्टा लिखिए बच्चा का। माशाल्लाह, अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 90 नंबर पर एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 90 नंबर पर
अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। और कोई नौजवान भाई 10 आदमी तो तैयार हो, 5000 वाले माशाल्लाह। अल्लाह ने 8 को चुना है, वहीं अल्लाह 90 को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से 90 नंबर पे एक कोई सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हज़रत इंशाअल्लाह हम भी 5000 रुपये इस मदरसे में ताउन करने को तैयार हैं। वकील साहब हो, मास्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब। ओह माशाल्लाह, ये हमारे उत्तर शाहपुर के सैफुद्दीन साहब इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उनके गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा मुआफ़ अता फरमा। माशा अब भाई फरीदुद्दीन भाई साहब भेबरा के रहने वाले, JCP वाले, अगर मेरी आवाज़ फरीदुद्दीन भाई सुन रहे हैं तो आप तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर, थोड़ा मुसाफा कीजिए इंशाअल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए भाई मेरा और आया माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अबू तालिब साहब 500। है माशाअल्लाह, देखिए 5000 रुपये देने वाला ये शख्स मौजूद है माशाअल्लाह। 9 हो गए, 10वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10वें नंबर पे 5000 रुपये। क्या नाम भाई आपका? रज़्ज़ाक़ आलम। अल्हम्दुलिल्लाह रज़्ज़ाक़ आलम। जमील अख्तर ठेकेदार। है जमील अख्तर ठेकेदार साहब 5000 रुपये। 10 हो गए, 10 हो गए। कतजन हलो? अरे बोलो ना, कतजन हलो? 10 जन हलो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाइयों की तादाद 11 थी। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 টাকা দিয়ে দেন, আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा हसनल जज़ा। और कोई है? और कोई डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, ताजिर साहब, किसान साहब कोई हो इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करते हैं, 1500 वाले भी आ जाइए। 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000। मकई दे दीजिए, धान दे दीजिए, बड़ा अच्छा सीजन अभी धान का चल रहा है, धान भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है माशाअल्लाह। आ जा भाई आ जा। क्या नाम बेटा? फरीद आलम। ये देखिए कितना छोटा बच्चा, 1000 रुपये। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, इंजीनियर बना दे। ये देखिए ये हमारे मुजीबुर रहमान बाबू हैं। वालदा नहीं इस दुनिया में चली गई। अच्छा, बहन की तबीयत अलील है, ख़राब है। सबसे पहले तो इनकी बहन के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उन्हें मुकम्मल शिफ़ाए कामिला, शिफ़ाए अजिला, शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए मुस्तमिर्रा अता फरमा, उम्र दराज़ी अता फरमा। और साथ ही साथ मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी वालिदा के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखो 11 जन हो गेलो। कत जन हलो? 11 हो गेलो। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और आ जाओ इंशाअल्लाह। 5000 रुपये 12वें नंबर पे एक आदमी और आ जाओ। अच्छा, सौदा को मैंने सस्ता किया, 500 भी दे सकते हैं आप, 1000 भी दे सकते हैं, 1500, 2000, 2500 भी, 3000 भी दे सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपसे जो बन पड़े इंशाअल्लाह। अब वो देखिए चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, चादर रुमाल में डाल दिए। और यहाँ आके देना चाहते यहाँ के दिए। क्या नाम भाई?
माशाल्लाह अपने वालिद के इस हालो सवाब की नीयत से, क्या नाम भाई का? अब्दुल तव्वाब, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 500 रुपये दिया। अल्लाह इनके वालिद के गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान, एक नौजवान और आया, आ जाओ बेटा आ जाओ। माशाअल्लाह है, जज्बा है भाई, हमारे बच्चों के अंदर में दीनी जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, क्या नाम बेटा? मोहम्मद रिजवान, क्या कहने भाई, वाह। 500 रुपये। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में कमाई में सेहत बरकत दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे बच्चों देखो एक बात याद रखो, एक गुजारिश करेंगे। देखो ये 500 रुपये मेरे हाथ में है, ये 200 का नोट है, ये 100 का नोट है, जेब में है, फोन में है। तुम यहाँ नहीं दोगे, शैतान रोकेगा, शैतान बहकाएगा, नी मियाँ नी मौलवी चक्रोत मत पर नी देना चाहिए। पैसा लेकर वापस घर चले जाओगे, ये पैसा बाजार चौक चौराहे हाट बाजार में दुकान में खाने पीने में खर्च हो जाएगा। लेकिन सुनो, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च होगा, लेकिन बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। ये 100 200 500 रुपये से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 1000 रुपये दे दोगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुर्बान जाओ, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा, अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा आखिरत में भी देगा। वो जल्दी करो इंशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आइए। मुशफिक आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई मुशफिक साहब आया वालिद साहब के नाम से दिए हैं, इस दुनिया में नहीं है वालिद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। क्या नाम बेटा? अंजारुल आलम, अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये। क्या भाई जज्बा, क्या नाम भाई? ए माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? हसामुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये बच्चा, इन्होंने अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1000 रुपये दे। अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम।